नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अमृता पाइन हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, जिसको इहवास भी कहते हैं, और साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैम, सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि ADHD होता क्या है? ADHD is an acronym for a neurodevelopmental condition, neuropsychiatric condition, attention deficit hyperactivity disorder. Usually इसकी onset by 3 to 5 years तक देखा जाता है and it is the main symptoms जो होते हैं वो है inattention और hyperactivity and impulsivity. इनअटेंशन यानी अटेंशन हम देते हैं, सो इवन अगर आप एक बच्चे को पॉइंट करके बताएंगे कि यहाँ देख वो चिड़िया है, वो देखेंगे, सो अटेंशन तो है, बट द कैपेसिटी टू सस्टेन अटेंशन फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम वो उसमें कमी होती है. सो इनअटेंशन यानी ये नहीं है कि ध्यान नहीं दे पाते हैं या अगर अटेंशन की बात करें कि अगर कोई चिड़िया ही है, मान लीजिए, उसको देखेंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ होता है. सो फ्लीटिंग ग्लांसेस देख लिए हैं, यू हैव पॉइंटेड, दे हैव सीन, बट उसके ऊपर और कुछ नहीं, और दे आर लुकिंग एट समथिंग एल्स एंड दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट. चिड़िया से शुरू होकर कुछ और में चले गए. भटका होगा. हाँ, सो वी आर लुकिंग एट एसेंशियली सस्टेनिंग अटेंशन and also being present when we are active attention. So मैं स्क्रीन देख रही हूँ, मुझे ध्यान है कि कोई बातचीत चल रहे हैं लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ, सो व्हाट वी नो एज एब्सेंट माइंडेडनेस. और अक्सर इवन अडल्ट से दिस कि मुझे याद नहीं रहते हैं, बट यूजुअली द प्रॉब्लम इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मेमोरी, इट इज़ पुअर अटेंशन. सो अटेंशन की क्वालिटी जितना सही रहेगा, द मोर वी कैन रिटेन इंफॉर्मेशन. अगर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन पे है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन दैट. So, एक तो हो गया अटेंशन. दूसरा है हाइपर एक्टिविटी. यूजुअली 2 years, 3 years, 5 years के बच्चे दे विल run around, so it's a good thing. But let's say a 5-year-old is not able to sit for 5 minutes. 2-year-old is not able to sit for 2 minutes or 3 minutes. And there is a task, कुछ काम दिया गया है कि आप एक रैटल, 2-year-old रैटल कीजिए, से खेलिए, या तो किताब पढ़ा जा रहा है, आप पेजेस को टर्न कीजिए. अगर उनको समझ में आ रहा है लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा है, या बैठ रहा है तो बहुत फिजिट स्क्वाम कर रहा है चेयर में, हिलता डुलता रह रहा है चेयर में, हाँ, या इधर उधर देख रहे हैं, या तो सो दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी. या हम उनको एक जगह लेके जा रहे हैं, वो हाथ खींच के कहीं और लेके जा रहे हैं, दे आर पॉइंटिंग, दे विल कम इन टू दिस रूम, दे विल सिट फॉर मे बी हाफ अ सेकेंड और 1 minute, and then they'll the first thing is that they might start shifting. And then they'll start climbing, they'll touch things, खुद को टच करेंगे, फिजिट करेंगे. सो हाइपर एक्टिविटी इज़ नॉट जस्ट कि भागा दौड़ी करना. इट कैन बी अ चाइल्ड इज सिटिंग बट इज़ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एंड इज रॉकिंग इन द चेयर, बट दे कुड बी पेइंग अटेंशन टू वॉट यू आर सेइंग, लेकिन वही है एक इम्पेशंस. दे माइट नॉट वेट फॉर देयर टर्न, उनको तुरंत कुछ करना है, या बहुत लाउडली वो बात करते हैं. सो पेरेंट्स बात कर रहे हैं, वो बीच में टोक रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, या द पेरेंट्स आर टॉकिंग टू अनदर सिबलिंग और वो बीच में कुछ और चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दिया, या बच्चे को डांट मिल रहा है कि आपने ऐसे क्यों किया. बच्चे ने 1-2 शब्द सुने, देन दे विल टॉक अबाउट समथिंग एंटायरली डिफरेंट. So these are some parameters of hyperactive behaviors. So it is not just कि भागा दौड़ी कर रहे हैं, वो बच्चा चेयर में भी बैठ सकते हैं लेकिन स्क्वाम, फिजिट, कुछ भी हाथ में चीज़ आ गया उसको कुछ करना, तोड़, इरेजर को लेके तोड़ देना, पेपर्स को लेके स्क्रिबल करना. So those kind of behaviors come under hyperactivity. Attention hyperactive. The third parameter is impulsivity. मतलब इसको impatience भी कहते हैं क्या? impulsivity? नहीं, impulsivity है कि हम कुछ निर्णय ले रहे हैं लेकिन आगे के नहीं सोच रहे हैं. हाँ, मुझे कुछ चाहिए तो तुरंत चाहिए. So for instance, the mother is serving food, मैगी, बच्चे को मैगी चाहिए, मम्मी ने मैगी बना के रखे हैं और मम्मी बता रहे हैं कि इट्स हॉट, डोंट टच इट नाउ, बट द चाइल्ड कैन वेट, द चाइल्ड इज़ टचिंग. स्विचेस से मत खेलिए क्योंकि शॉक लग जाएगा, बट द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद द स्विचेस. या सीरियल से जा रहे हैं, इतना ज़ोर से भाग गए कि गिर गए. या बताया जा रहा है कि एक नया गेम है, द चाइल्ड इज़ नॉट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, शुरू हो जा रहे हैं, या नया टॉय मिला है.
खोल के उसको तुरंत समझना नहीं है कि या क्या ये पापा करना का है है। इसको मत खोलो, तुरंत खोल लो। हाँ, they are not waiting. So it is basically not thinking through actions or thinking through decisions and taking action instantly. मुझे किसी ने मारा, मैंने तुरंत मार दिया, ये नहीं सोचा कि हमने कहाँ मारे, कितने ज़ोर से मारे. So usually children who report with ADHD or symptoms of ADHD, पेरेंट्स बताते हैं कि सिबलिंग्स को मार पिटाई करते हैं या दूसरे बच्चों को मार पिटाई करते हैं. So not because they are aggressive, वो तो बाद में आएगा, बट वो इम्पल्सिव इतना ज़्यादा है कि मुझे किया है तो मुझे तुरंत करना है. सो यू विल सी दीज चिल्ड्रन, सपोज एक ग्रुप में अदर चिल्ड्रन भागा दौड़ी करके खेल रहे हैं, दे विल इमीडिएटली ज्वाइन इन, दे आर ऑल्सो रनिंग. गेम क्या है, क्या कर रहे हैं, इट विल कम अ लिटिल लेटर. अच्छा, तो अटेंशन हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, इम्पल्सिविटी हो गई, और These are the main three things. Usually ADHD 3 लेवल कैटेगरीज के होते हैं. फर्स्ट इज ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर. सो हाइपर एक्टिविटी नहीं है, इम्पल्सिविटी भी एज अप्रोप्रिएट है, बट इट इज़ मोस्टली इनअटेंटिव, इनअटेंशन की वजह से जो भी फंक्शनिंग में तकलीफ़ें आ रही हैं. सो ADD. द नेक्स्ट इज़ नॉट, it's a combination of hyperactivity and impulsivity. So attention देने की क्षमता है but बहुत hyperactive है या impulsive है. And the third category is a combined type. So AD with inattention as well as hyperactive and impulsivity. It's a combined type. राइट. ये कितने से कितने उम्र के बीच में हमें लगता है कि ADHD बच्चे को है? See, usually a diagnosis of ADHD is made before 18 years of age, definitely before 12 years of age. अगर 12 years of age तक एक बच्चा शांत रहा है, रूल फॉलोइंग है, स्कूल में डिसरप्टिव बिहेवियर्स उतना नहीं रहा. फॉर इंस्टेंस मोस्ट टीचर्स विल कंप्लेन कि बच्चा टॉकेटिव है, दूसरे बच्चे से छेड़खानी करते हैं या बात नहीं मानते हैं, बट दैट इज़ एट अ टॉलरेबल करेक्टिव लेवल. बट व्हेन इट बिकम्स डिसरप्शन, यानी बच्चे अपनी सीट छोड़ के दूसरे के पास जा रहे हैं, क्लासरूम से चले जा रहे हैं, या टीचर पढ़ा रही है उसमें कुछ शोर मचा रहा है, हाँ, या तो है attention is somewhere else, they are daydreaming, or it looks like the child is not present. So in those situations, sorry, what was the question? इसमें जो है कि अगर बच्चा जो है वो क्लासरूम में भी है और डिसरप्टिव हो जाए, तो एज ग्रुप की बात हम कर रहे हैं, जब टीचर कंप्लेन करने लगे कि एक हद तक तो ठीक है, वो तो बचपना है, शैतानी थोड़ी होगी, लेकिन जब डिसरप्शन आ जाए तो फिर दिक्कत है. सो यूजुअली क्या होते हैं इसमें, before 12 years of age we are able to diagnose. In fact children, जो scales है हमारे पास, there are scales to diagnose a child with ADHD as young as 3 years. Usually because of the Gazette notifications that we cannot diagnose a child with disorders. तो 3 साल के बाद हम कर सकते हैं. 3 साल के बाद definitely by 5 years of age. So between 3 to 12 is that critical area where children, if they have symptoms of ADHD, usually वो reported होते हैं for assessment. Now जो हम समझा रहे थे, usually a child is behavior उनका ठीक ठाक रहा, लेकिन 12 के बाद से disruptive behaviors, टीचर्स की बात ना मानना या इम्पल्सिविटी बढ़ जाना, तब हमको इमोशनल या एंग्जाइटी या घर में क्या हो रहे हैं और कोई स्ट्रेस है कि नहीं, एडजस्टमेंट इश्यूज, वो सब देखना है. सो स्पेसिफिकली बिफोर 12 years बट डेफिनेटली बिफोर 18 years of age. This is a very important identifier because the treatment is dependent on it. Usually children who are identified with ADHD by 12 years, उनकी जो medicines and therapy होते हैं, it is different than somebody who is being identified with, an adult who is being identified with ADHD after 18 years of age. So treatment implications are different. कई ठीक हो जाते हैं मैम? These are treatable conditions. Therapy, medication के साथ they do much better. So most mental health diagnoses or conditions, they are treatable and the symptoms can be in remission, and usually children and parents, they learn how to live very well with it without the symptoms interfering in their functioning. पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए अगर ऐसे बच्चे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, मेडिकेशन भी चल रहा है, आइडेंटिफाई भी कर लिया, घर में हम क्या करना चाहिए? एक माँ को, एक पिता को, भाई बहन को,
अगर पता है कि बच्चा इस तरीके का है, उनको किस तरीके का एटमॉस्फेयर रखना चाहिए? यूजुअली द मोमेंट अ चाइल्ड इज़ डायग्नोस्ड एंड हमें और भी पैरामीटर्स देखना पड़ता है. फॉर इंस्टेंस इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है, बिकॉज देर आर अदर कोमॉर्बिडिटीज़ दैट कैन हैपन विद ADHD. सो हमें एज पता रखना है, बच्चे की कैपेसिटी और फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, एनी इमोशनल और एनी बिहेवियरल इश्यूज़ भी है कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स ADHD. So age of the child and the family. So let's say it is a young family, single parent families अगर है या single child है, so the treatment approach will be a little different. So the first and foremost is identification and also family counseling, क्योंकि parents को समझना है what does ADHD mean. ये naughty child नहीं है, there's something else to it. So घर में the universal rules that we can think of is giving the child a very structured environment. किस समय उठना है, किस समय पढ़ाई करना है, study hours क्या होगा, खाने के टाइम क्या होगा. So the whole environment has to be structured, which is different from disciplining, but at least the child should know that this is what when I've woken up, हमें खेलना या TV देखना ये सब नहीं है. हमें उठ के अच्छा लगे या ना लगे, I have to brush my teeth. After this, breakfast. After this, maybe study or talk to somebody, attend school. So those kind of things. बच्चे के functioning abilities के अनुसार we have to train them. Essentially give them autonomy. So just because my child is impulsive, मैं उनको कुछ भी responsibilities नहीं दूँगी या responsibilities दूँगी, लेकिन as a parent I'm so afraid that वो निभा नहीं पाएंगे. So you know we have to take away that ambiguity. देना है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yes, but age appropriate and functioning appropriate. जो उनको वो कर चैलेंज, हाँ, उनको इस हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से चैलेंज नहीं करना है. उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और उनकी एज अप्रोप्रिएट जो फंक्शंस है उसके हिसाब से चैलेंज करना है. सो फॉर इंस्टेंस ही इज़ गोइंग टू स्कूल, vocabulary, different ways of thinking, storytelling, numerical function, reasoning, how do we solve puzzles, how do we solve problems, word problems, drawing, arts and crafts, even learning new skills like swimming या कोई sport या dance या कोई hobbies जहाँ पे बच्चे के interest है उसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है. encourage करना ज़रूरी होगी. So structured environment, definitely having a hobby to pursue. Sometimes if the level of ADHD is very severe, games, individual games like swimming or learning some other extracurricular outdoor activities very helpful. Also instructions, parents को simple instructions देना है, repeat कर short instructions, simple instructions, and you can repeat it 2-3 times. So उसमें गुस्सा नहीं करना है कि बच्चे में improvement नहीं है, they are not trying. It is a given कि वो बच्चे नहीं सुनेंगे. So in instruction like study room में जाके थर्ड शेल्फ में जो ग्रीन बुक है वो आप लेके आइए. इट्स टू मच फॉर द चाइल्ड विद ADHD. वी हैव टू ब्रेक इट डाउन. सिंपल, जो किताब वहाँ पे रखा है वो लेके आइए. और गो टू बी, सो एसेंशियली ब्रेक डाउन द इंस्ट्रक्शंस, गिव इट repeatedly. Once the task is completed, appreciate. Appreciation is must, ना? Yes, and then move on to the next segment.